नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण से लेकर के बिहार में आगामी बीपीएससी टीआरई 2.0 पर भी हम चर्चा करेंगे। 3 तारीख से फॉर्म भरने की तिथि है और बीपीएससी ने अब तक कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है। इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, बीएड डीएलएड के मुद्दे पर भी चर्चा होगी और शुरुआत हम इसी मुद्दे से करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा बीएड और डीएलएड का मुद्दा। माननीय उच्चतम न्यायालय में कल इसकी सुनवाई थी और एक बात अब पूर्ण रूप से क्लियर हो गई है कि 11 अगस्त 2023, जी हाँ दोस्तों, ये कट ऑफ डेट है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी उसमें बीएड मान्य नहीं होगा। और कल की हियरिंग के बाद बिहार में शिक्षक बहाली में 1 से 5 में बीएड को जो शामिल करने की जो मांगे थी या उम्मीदें थी, पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। जी हाँ, कल बिहार में जो बहाली हुई है उसको लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण होने वाला है और इसी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है स्टे लगाने और बिहार के शिक्षक बहाली में बीएड को शामिल करने की मांग को लेकर के जो है अब एक सुप्रीम कोर्ट से झटका बीएड अभ्यर्थियों को लग गया है। प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की तरफ से जो रिट याचिका दायर की गई थी उसकी सुनवाई में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बिहार प्राथमिक युवा शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम जो अभी घोषित कर दिए गए हैं, नियुक्ति पत्र कल जो है वितरण होने वाला है, उस पर रोक लगाने को लेकर के याचिका दायर की थी और इसमें कहा गया कि बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो 3.90 लाख बीएड पास अभ्यर्थी हैं उनको अब झटका लग गया है और डीएलएड के अभ्यर्थियों की सारी सीटें जो हैं अब भर दी गई हैं, इसलिए बीएड पास अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर बीएड बाहर हो गया है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, कल जो है माननीय मुख्यमंत्री गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण करने वाले हैं और वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हैं ये बिहार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन लगाने वाले हैं, अदालत लगाने वाले हैं। अपने आवास में ये अदालत चलाएंगे और वहीं पर फैसला करेंगे कि क्या हो रहा है आगे भविष्य बिहार शिक्षक बहाली का। तो इन्होंने ये ऐसा करने का निर्णय क्यों लिया? तो इन्होंने लगातार जो गड़बड़ी इनको मिल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, पत्र के माध्यम से हो, इन्होंने इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री महोदय को और बीपीएससी के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको जांच हेतु इन्होंने पत्र भी लिखा। लेकिन राज्य सरकार इस घोर अनियमितता में स्वयं शामिल है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया। तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? तो इसी के लिए 2 तारीख को जहां बिहार में 1.20 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा और इसलिए सुबह 11:30 बजे इन्होंने भी अपने आवास 12M स्टैंड रोड पटना में शिक्षक अभ्यर्थी अदालत का आयोजन किया है और इन्होंने आग्रह किया है तमाम अभ्यर्थी जो शिकायत है उनके पास वो लेकर के उस अदालत में आए और वहीं आगे फैसला किया जाएगा कि किस प्रकार से शिक्षक बहाली का भविष्य आगे तय होता है। तो जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा प्रेस रिलीज, बड़ा पत्र जो है वो कल निर्गत किया गया। ट्विटर में देर शाम इस चीज़ को जानकारी आप लोगों के साथ साझा की गई। तो आपकी जो शिकायतें हैं, आपको लगता है कि अगर वहां इसका निवारण संभव है तो आप अवश्य जाइए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को उठाने का अधिकार भारत में तमाम लोगों को है। दूसरी ओर अब हम आते हैं नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के खबरें। ये मुजफ्फरपुर से 5000 से अधिक अभ्यर्थियों को एलएस कॉलेज में औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। बीपीएससी से जो चयनित शिक्षक हैं अब 15 दिनों की आवासीय इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। पत्र जारी हो गया है। के पाठक महोदय जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, लगातार एक्शन में है। कल गांधी मैदान का भी निरीक्षण उन्होंने किया है। तो डाइट, पीटीईसी, सीटीईटी, सीईटी में जो ट्रेनिंग का निरीक्षण डीएम और डीडीसी और एसडीओ करेंगे। निरीक्षण में जो महत्वपूर्ण चीज़ देखी जानी है
हैं कि संस्थान में विद्यालय अध्यापक की संख्या अनुसार विद्यालय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित हैं अथवा नहीं हैं। इन विद्यालयों के अध्यापकों को डीएम या वरीय अधिकारी भी संबोधित करेंगे और अपने राज्य के शैक्षणिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनको जागरूक करेंगे। जो मंच से आसपास 7 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है। ये खबरें मुजफ्फरपुर की थी। अब जो मैंने जीतन राम मांझी की बात बताई उसके बाद हम आ जाते हैं कि किस तरीके से इनकी नियुक्ति होगी। तो 1.20 लाख जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो गांव के उन स्कूलों में पहले पोस्टिंग दी जानी है इन लोगों को जहां शिक्षकों की कमी है। और आपको बता दें कि इनको केवल जिला अलॉट होगा, विद्यालय अभी अलॉट नहीं होगा। और विद्यालय जो है वो छठ पूजा के बाद अलॉट होने की संभावनाएं हैं। और जब तक विद्यालय अलॉट नहीं होगा वेतन भी नहीं मिलेगा, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन जो इंडक्शन ट्रेनिंग की बात है और ट्रेनिंग के बाद जो पोस्टिंग की बात है, तो जो बीपीएससी से चयनित 1,20,000 नए शिक्षक हैं उनको स्कूल आवंटित करने के लिए सॉफ्टवेयर अब तैयार है। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो 9 चयनित शिक्षक होंगे उनको वैसे स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी जहां कक्षा के अनुपात में बहुत कम या नगण्य शिक्षक हैं। जो नए चयनित शिक्षक होंगे पहले ग्रामीण इलाकों के स्कूल आवंटित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की जो सूची है वो रोस्टर रिक्ति के हिसाब से उन्होंने मांगा है। शिक्षा विभाग की रणनीति है कि जिन स्कूलों में सबसे अधिक रिक्तियां हैं वहां पहले योगदान दिलाया जाए। रिक्तियों को भरने की कवायद सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के गांव पंचायतों के स्कूलों से होगी। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया से अलग रखने की तैयारी है। यानी कि आपकी नियुक्ति अधिकांश शिक्षक शहरी स्कूलों में अपनी नियुक्ति को सुनिश्चित नहीं करा पाएंगे। और अगर गांव में आपकी नियुक्ति होती है तो गांव की अपेक्षा शहरों में आवास और रखने की जो अधिक प्राथमिकता जो आपको हमेशा से आपने दिया है, इस बार जो नवनियुक्त शिक्षक होंगे आपको प्राथमिकता गांव की ओर दिया जाना है। शिक्षा विभाग का ये लक्ष्य है। 2 नवंबर को जब गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों सहित तमाम जिला मुख्यालयों में 1,20,000 शिक्षकों को जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो 2 नवंबर के बाद शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग यह स्पष्ट कर रहा है कि कब तक शिक्षकों के स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया 2 माह तक चल सकती है। ये बड़ी खबर है क्योंकि आवासीय प्रशिक्षण भी पूरा किया जाना है। और सूत्रों के माने तो आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सॉफ्टवेयर के जरिए अगर हुआ तो 31 अक्टूबर तक आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 23,000 विद्यालय अध्यापकों को स्कूल में पदस्थापित किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक निर्णय नवंबर के प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा। अभी शिक्षा विभाग जो नए चयनित शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति के लिए माथापच्ची कर रहा है। और जो मैंने आपको बताया कि कल 25,000 शिक्षकों को सीएम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। लेकिन उसके साथ एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि बीपीएससी की ओर से जो TRE 2.0 की अगर बातें हो रही हैं तो उसको लेकर के 3 तारीख से फॉर्म को भरने की संभावित तिथि तय की गई है। लेकिन अब तक बीपीएससी की ओर से कोई प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया गया कि कैसे 3 तारीख से फॉर्म अप्लाई करना है और किन किन कागजातों की आवश्यकता होगी। तो आज 1 तारीख है, कल तक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से व्यस्त है आगे नियुक्ति पत्र देने में। ऐसे में 3 तारीख किस प्रकार से बीपीएससी TRE 2.0 को लेकर के महत्वपूर्ण होगा, आज देर शाम तक इसको लेकर के स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए। बिहार में बीपीएससी ने जो पहली चरण की परीक्षा कंप्लीट की है उसको लेकर के बहुत सी अनियमितताओं की खबरें आई हैं। आयोग को, शिक्षा विभाग को इस अनियमितताओं को दूर करने के साथ साथ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सीटों के अतिरिक्त जो अभ्यर्थी आते हैं उनको किस प्रकार से समायोजित किया जाए, कैसे फ्रेश बहाली को पूरा किया जाए, आयोग और विभाग को इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार की गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के नियुक्ति औपबंधिक मेधा पत्र जो वितरण करने की, औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण करने की जो बातें हैं, वहाँ तक तमाम प्रकार की अनियमितताओं को जो सीख है लेनी चाहिए कि कहाँ गलती हुई है और जो लूप होल है उसको भरने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो STET के जो अभ्यर्थी 2023 के STET पास अभ्यर्थी हैं, कई लोगों का ये कहना है कि जो प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो उसको साइट को लेकर के जो प्रॉब्लम है वो अभ्यर्थी नदारद ना रह जाए, वो अभ्यर्थी बाहर ना हो जाए, वंचित ना रह जाए फॉर्म भरने से, इसको लेकर के भी विभाग को काम करना चाहिए। धन्यवाद।